इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, तो उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, F0 के बराबर होता है। और अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर होता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है और वो फोर्स बराबर होती है QVB के। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक ये कि चार्ज पार्टिकल दायरे में क्यों हरकत करता है और दूसरा इसकी कैलकुलेशंस। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाती है। अब ये फोर्स किस नोयत की है कि चार्ज पार्टिकल दायरे में घूमता है। ये फोर्स ज़ाहिर है, अगर चार्ज पार्टिकल दायरे में घूमता है तो इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है यहाँ पर। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस दायरे के सेंटर की तरफ होनी चाहिए हर पॉइंट पे। तो ये कैसे होगा? हम सपोज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी स्ट्रेट आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यानी अपने राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी की सिमत रखें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करें, तो हमारा थंब जो है वो इस दायरे की सेंटर की तरफ आता है, यानी इस पॉइंट पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। अब चार्ज पार्टिकल पे जब ये फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने के बाद ये सीधा नहीं जा सकेगा आगे, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो जाएगा। तो जब चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आगे मूव करता है, जिस तरह यहाँ फोर्स लगी है इसी तरह हर पॉइंट पे इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगेगी। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बेंड होके आगे जाएगा, हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि फोर्स किस सिमत लग रही है। यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल बेंड होता है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। यहाँ पर फिर राइट हैंड रूल अप्लाई करें, राइट हैंड के फिंगर्स को आगे की तरफ रखें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करें, तो आपका थंब जो है वो दायरे के सेंटर की तरफ आएगा, यानी इस पॉइंट पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सीधा आगे जाने की बजाय बेंड होगा मज़ीद। तो बेंडिंग के बाद हम यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं, चार्ज पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस तरफ है, यानी पार्टिकल जो है वो इस तरफ आना चाहता है, लेकिन इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया राइट हैंड रूल से। अगर आप चेक करें तो हर पॉइंट पे फोर्स सेंटर की तरफ आती है, यानी ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को मजबूर करेगी, कंपेल करेगी कि ये दायरे में हरकत करे। तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो गया है, अब इसने सर्कल में मूव करते रहना है। चूँकि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक दायरे में हरकत करता है, 1 सेकंड में ये जितने चक्कर लगाता है इस दायरे में, वो इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। चूँकि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो F=QV×B या QVB sin थीटा के इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसलिए sin ऑफ 90 1 के इक्वल होता है और ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाता है, F=QVB के बराबर आ जाता है। अब ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये पार्टिकल को दायरे में हरकत पे मजबूर करता है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लिखेंगे F=mv² और R=QVB। अब यहाँ पर v का स्क्वायर है और इस तरफ v है, अगर हम इस v को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा mv/r=QB।
अब यहाँ से हम इस दायरे का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस दायरे में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को सेट कर दें, आर को इधर ले जाएं और क्यू बी को इधर ले आएं, तो आर इज़ इक्वल टू एम वी और क्यू बी। ये इस दायरे का रेडियस है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सेट करते हैं और इससे हम इस चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकते हैं। इस इक्वेशन में v जो है ये बराबर होता है r इंटू ओमेगा, जबकि ओमेगा जो है ये 2 पाई f के बराबर होता है। अगर ओमेगा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो v बराबर आता है 2 पाई f r के। अब हम v की ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा m इंटू 2 पाई एफ आर। ये 2 पाई एफ आर v की जगह इधर आ गया, तो बाकी इक्वेशन जो है वो r अपनी जगह आ जाएगा और q भी अपनी जगह। अगर हम r को r के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा 2 पाई एम एफ इज़ इक्वल टू क्यू बी। अब 2 पाई m को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा f इज़ इक्वल टू क्यू बी और 2 पाई m। f जो है ये इस चार्ज पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कितने चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में। तो चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, यानी ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा चक्कर लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा चार्ज के गिर्द ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी ज़्यादा चार्ज की सूरत में। या हम कह सकते हैं कि ये एक छोटे दायरे में घूमेगा जब चार्ज ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस जो है वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा छोटे दायरे में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और छोटे दायरे में घूमने के लिए कम वक्त चाहिए होता है, यानी ज़्यादा चक्कर लग सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सेकेंडली फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो वो चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा बेंड करेगा और चार्ज पार्टिकल छोटे दायरे में हरकत करेगा। छोटे दायरे का चूँकि फासला कम बनता है, 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लग सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। दायरे का रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से छोटे दायरे में चार्ज पार्टिकल हरकत करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बनेगी। इसी तरह चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज पार्टिकल मैसिव है, भारी है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये मुश्किल होगा कि पार्टिकल को ज़्यादा बेंड कर सके, क्योंकि मैसिव पार्टिकल का इनर्शिया ज़्यादा होता है और उसको बेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये चार्ज पार्टिकल जितने वक्त में 1 चक्कर मुकम्मल करता है वो इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कहलाता है, या 1 चक्कर लगाने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के उलट होगा, यानी t इज़ इक्वल टू 2 पाई m और क्यू बी। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।